जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के इस चैनल में। और इस चैनल पर हम गुरु जी के ब्लेस्ड सत्संग आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि आपको आपके सवालों का जवाब मिलता है। संगत जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आप डेली ये सत्संग सुन पाएं और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल पाएं। संगत जी, कल 21 मई का दिन है, हमारे गुरु जी का दिन, गुरुवार का दिन है। और कहते हैं कि जिस घर में सच्चे मन से गुरु का नाम लिया जाए, वहां धीरे धीरे परेशानियां कम होने लगती हैं और मन को एक अलग ही शांति मिलने लगती है। आज सबसे पहले एक आंटी का सत्संग शेयर करूंगी। उनका सत्संग गुरुवार से ही रिलेटेड है। बहुत ज्यादा चमत्कारी नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि हर बार एक ना एक नया थॉट आ जाता है कि आज के दिन क्या स्पेशल हम गुरु जी को भोग लगाएं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर किया था कि कौन से दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए, गुरुजी ने किस तरीके से सत्संग के माध्यम से ये बताया। तो उसी हिसाब से इसमें भी कुछ हिंट्स हैं। आइए सत्संग को सुनते हैं, सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि किस लाइन के थ्रू गुरुजी हमें हमारे सवालों का जवाब देने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। इन सत्संगों को संगत जी और संगत के साथ भी शेयर किया कीजिए, जिससे कि आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो और संगत और लोगों तक भी पहुंच सके। तो गुरुजी की ब्लेसिंग सभी के पास होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और आपके मन में जो भी भाव बनते हैं सत्संग सुनते समय, वो आप जरूर लिखा करें। ये मैं हमेशा कहती हूँ, तो इस बात को आप हमेशा किया करें फॉलो। तो संगत जी, आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। कुछ समय पहले की बात है, घर में थोड़ा तनाव चल रहा था। छोटी छोटी बातों पर मन परेशान हो जाता था। काम भी रुक रुक कर हो रहे थे और दिल हर समय भारी सा रहता था। उस दिन गुरुवार का दिन था। सुबह उठकर मन में बस यही आया कि आज गुरुजी को कुछ अपने हाथ से बनाकर भोग लगाती हूँ। लेकिन घर में ज्यादा कुछ नहीं था। फिर अचानक मन में आया कि चलो आज कढ़ी चावल बना लेते हैं। संगत जी, गुरुजी को सादा, प्रेम से बना हुआ, भाव से बना हुआ भोजन बहुत प्रिय था। तो जब भाव सच्चे हो तो वही साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है। तो मैंने बहुत प्यार से कढ़ी बनाई, चावल बनाए। मैं जानती हूँ कि चावल खाने के लिए गुरुजी मना करते थे, लेकिन जब हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और कम क्वांटिटी में लेते हैं, तो वो भी प्रसाद ही है। तो हम उसे चावल की तरह नहीं, प्रसाद की तरह खाएं और गुरुजी से ब्लेस कराकर खाएं। तो रसोई में धीमे धीमे गुरुजी का शुक्राना चल रहा था, जो कि मैं हमेशा चला कर रखती हूँ खाना बनाते समय। भोग लगाने से पहले बस आंखें बंद करके एक ही प्रार्थना की कि गुरुजी घर में सुख शांति बनाए रखना, और जो भी आपकी संगत ये सुन रही है उनकी झोली भी खुशियों से भर देना। संगत जी, विश्वास मानिए, उस दिन का वातावरण ही बदल गया। जो मन कई दिनों से भारी था, अचानक हल्का लगने लगा। घर में बिना वजह मुस्कान आने लगी। और सबसे सुंदर बात, उसी शाम एक ऐसी चिंता का समाधान मिला जिसके लिए हम कई दिनों से बहुत परेशान थे। तभी मन में एक बात आई कि गुरुजी हमेशा बड़े चमत्कारों से नहीं, कभी कभी छोटी छोटी खुशियों, शांति और सुकून के रूप में भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। गुरुवार के दिन अगर आप भी प्रेम से गुरुजी को कड़ी चावल का भोग लगाते हैं, दीपक जलाते हैं या नहीं भी जलाते, अगर आपके भाव सच्चे हैं, सच्चे मन से आप उनका नाम भी लेते हैं, या जो आप बना रहे हैं उसी का भोग आप गुरुजी को लगाते हैं, तो गुरुजी आपकी आवाज, दिल की आवाज जरूर सुनेंगे। भोग बड़ा हो छोटा हो, महत्व भोजन का नहीं, भाव का होता है संगत जी। क्योंकि गुरु जी को दिखावा नहीं, प्रेम चाहिए। अंत में बस इतना ही कहूंगी संगत जी, जब जीवन में कोई रास्ता समझ ना आए तो गुरु जी के चरणों में बैठ जाइए, क्योंकि जहां दुनिया की सोच खत्म होती है, वहां से गुरु जी की कृपा शुरू होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी सिमरन आंटी का सत्संग, हरियाणा वाली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सात संगत जी, मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी। यह एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है। जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का मेरे दाता। यह आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी। कह रहे कि भाव के बिना और परमात्मा के जन होए बिना
जब हम पर गुरु जी के जन बन जाते हैं, परमात्मा के जन हो जाते हैं, तो उसी आत्मा का ऐसा ऐसा कल्याण करते हैं परमात्मा कि अब ये मेरा हो गया है। और ये नहीं है कि आपने ये कह दिया कि हम तो गुरु जी को मानते हैं, बस ब्रेसलेट पहना और स्वरूप ले आए, एक नहीं 10-10, लेकिन आप गुरु जी के नहीं हुए, गुरु जी को जाना ही नहीं, तो आप गुरु जी के जन नहीं बने। जन बनने के लिए और उनकी अपार ब्लेसिंग्स के लिए कह रहे हैं, गुरुपा कहते हैं कि संगत मेरी मुट्ठी भर है। संगत का मतलब कि जो असली प्रेम करते हैं मुझसे, परमात्मा से, तो वो गिने चुने ही हैं, ये बताया गुरुपा ने। बाकी सब भीड़ है। तो साथ संगत जी, इस आत्मा पर इतना बड़ा कल्याण किया परमात्मा ने। गुरुजी ने मैसेज किया कि एक तो मेरी आंखों में दिक्कत चल रही थी, बहुत ब्लर दिख रहा था मुझे। तो गुरुपा ने कल एक सत्संग सुनवाया रघुवीर अंकल की आंटी का, कि उनके आंखों का जो रेटिना है वो पंचर हो गया था। तो कई दिनों से ही मुझे पहले रघुवीर अंकल के सुना रहे थे, तो मेरी आंख में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होगी। आप सोच सकते हो वो सत्संग मुझे शायद 20 बार सुना चुके हैं और फिर भी हर बार एक नई ब्लेसिंग उसमें से देते हैं। तो आप सत्संग की महिमा को देखो। इस समय ठंडी हवा के रूप में एकदम से गुरुपा आए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। वाणी में आप ही हो, इस दृष्टि में आप हो और साक्षात विराजे भी आप ही हो। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। साथ संगत जी, तो गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कल मुझे, और उसमें क्या कि उनका रेटिना पंचर हो गया था। तो रघुवीर अंकल बोले, हमारा कल्याण तो गुरुजी आपने ही करना है। गुरुजी से फिर भी वो बोले कि एक आंखों के बड़े डॉक्टर हैं, तो मैं उनको दिखाया था, वो लेज़र का कुछ ऑपरेशन सा करते हैं। बोले, गुरुजी बोले हाँ दिखाया, लेकिन गुरुजी बोले बस शहद डाल। और आप मानोगे कि वो दिखा के आए, अमृतसर में कोई बड़े डॉक्टर थे, तो वहाँ से दिखा के आए। उन्होंने बोला कि इतने 1,36,000 का बिल बना के बताया कि इतने पैसे लगेंगे और जब आपका ऑपरेशन होगा, और गारंटी फिर भी नहीं है। तो गुरुजी शायद यही दिखाना चाहते थे कि एक बार जाके पूछ तो सही जरा कि बाहर डॉक्टर तेरे से कितने पैसे लेता है। कल्याण तो वो कर चुके थे, लेकिन गुरुपा हैं। तो रघुवीर अंकल गए पूछने के लिए, दिखाने के लिए गए, तो वहाँ पर उन्होंने ये बिल एस्टिमेट बताया। उन्होंने आके गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं। तो गुरुजी बोले, तो गुरुजी ने बाहर बैठने को कहा। और आपको क्या बताऊं कि 3 दिन के अंदर गुरुजी ने, जिस दिन पहली बार ही देखा था, कल्याण तो उसी दिन कर दिया था, और 3 दिन के अंदर पूरा विजन वापस आ गया था आंटी का। सब कुछ क्लियर दिख रहा था आंटी को। तो यही इस आत्मा के साथ भी हुआ। आज बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। नहीं तो मुझे गुरुपा भी कई बार ब्लर दिखते थे, या मैं कुछ देख रही होती थी, या मैं कुछ शब्द वगैरह लिखती थी तो मुझे ब्लर ही दिखता था। तो कितना बड़ा कल्याण परमात्मा ने बैठे बैठे ही कर दिया। आप सोच सकते हो कि पंचर हो जाने का मतलब क्या होता है रेटिना का, कि वो धुंधला हो जाता और मेरा दिखना ही बंद हो जाता। आपको क्या बताऊं कि गुरुपा ने कितना बड़ा चमत्कार किया हुआ है। पहले मेरा जो ब्लैक वाला है, जिसे कहते हैं कि दिखता है, वो लेंस है जो, उसमें भी गुरुपा का स्वरूप है, जो रघुवीर अंकल का सत्संग सुना के मुझे ब्लेसिंग दी थी। आज जब भी वो ब्लैक वाले पुतले मैं देखती हूँ, उस पर गुरुजी का दर्शन है, साक्षात स्वरूप है। और वाइट वाले रेटिना पर भी। तो कितना बड़ा चमत्कार। तो रघुवीर अंकल यही कह रहे थे कि जो जन गुरुजी के बन जाते हैं, ऐसा कल्याण गुरुपा उनका करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा को सब पता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, कहाँ इसका डॉक्टर क्या। मैं कह रही हूँ कैसे कैसे कल्याण इस आत्मा के किए हैं।
कि जो वाणी तो बोल भी नहीं सकती और कुछ भी देना नहीं दे सकते हम गुरुजी का। आप समझ सकते हो कि गुरुजी क्या हैं। साथ संगत जी, ना कोई ऐसा रब आया, चाहे ठाकुर जी आए, चाहे राम आए, चाहे गुरु नानक देव जी आए, साईं बाबा आए, जितनी भी अपार बड़ी शक्तियां आई हैं, जीसस आए हैं, कोई भी आया है, लेकिन गुरुजी जैसा कोई भी नहीं आएगा भी नहीं। ये याद रख लेना साथ संगत जी। जो गुरुजी कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कोई भी ताकत आ जाएगी ना, कोई भी नहीं कर पाएगा इतना कल्याण, क्योंकि वो साक्षात रब है, सब उनसे नीचे हैं। वही जन्म मृत्यु के दाता हैं, और वही आपके शरीर में जो कहते हैं ना कि गुरुजी ही है जो कैंसर को ठीक कर सकते हैं। इस समय भी लाइट ब्लिंक हुई तो गुरुपद अपना प्रेजेंस दे रहे हैं, और इस वाणी में ये जो बोल रही है ना आत्मा, सिर्फ ये होठ हिल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता क्या बुलवा रहे हैं वो। बहुत बहुत शुक्राना है इतना बड़ा कल्याण करने के लिए दाता, नहीं तो आँख खराब हो जाए इंसान की, क्या जिएगा। सोच सकते हो आप कि घर बैठे ही रेटिना पंचर हो गया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है, और इन्हें सब पता होता है। तो सत्संग की महिमा को जान लो साथ संगत जी, इसी से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, इसी से परमात्मा कृपा बरसाते हैं। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये। लाखों व्यूज होंगे, लेकिन सुनने में वही सुन पाएंगे जिसकी आत्मा को परमात्मा सुनने को देंगे। तो कोई सत्संग छोटा बड़ा नहीं होता, उसके अंदर अपार ब्लेसिंग्स होती हैं। जब भी रघुवीर अंकल या मैं किसी का भी सत्संग सुनती हूँ ना साथ संगत जी, तो मैं उसमें खो जाती हूँ, और मैं बिल्कुल सेम टू सेम वही दर्शन वही सब कुछ कर रही होती हूँ, तो आत्मा से जुड़ जाती हूँ, तो वो ब्लेसिंग मुझे भी मिलती है। तो इस तरीके से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सोच सकते हो आप कि कितना बड़ा कल्याण, के जो 1,20,000 30,000 जो उनके लगने थे, केवल गुरुजी ने शायद भी नाम मात्र का ही था, वो तो कल्याण पहले ही कर चुके थे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और साथ संगत जी, एक कल्याण पर गुरुपा ने और किया कल, मैं कह रही हूँ इनका देना हम कभी भी नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। मुझ पर, मेरी बेटी पर इतनी बड़ी मारण क्रिया की गई थी। मेरी बेटी को तो जान से ही ख़त्म करने के लिए, मैंने बताया था ना कि उसको माँ के रूप में आके गुरुपा ने बचाया था, झकझोर दिया था। तो कल परसों भी उसकी बॉडी बिल्कुल चल ही नहीं रही। कितने ही दिन हो गए जब से उसने कटिंग कराई है। तो आप देख सकते हो कि लोग कितनी हाई लगाते हैं। स्कूल में भी उसको बोलते रहते हैं 14,000 तो तू कमाती है, और तू पहनती करती ऐसे रहती, तू शंचाओं की तरह है। तो मैं उसको हमेशा एक ही बात बोलती थी, बोला कर के गुरुजी हैं मेरे। तो कैसे उसके टोक लगी, नज़र लगी, किसने क्या किया, अपार उसके ऊपर इतना बड़ा कष्ट था कि उसको जान से मारने के लिए क्रिया की गई थी, उसको भी और मुझे भी। लेकिन आपको क्या बताती हूँ कि वो चल ही नहीं पा रही थी, ना बोल पा, ना खाती थी, जैसे हंसना ही भूल गई। किसी का फ़ोन आता, किसी से बात नहीं कर रही थी वो। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। फिर मैं गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आप देखो कुछ तो हुआ है, ये हंसना बोलना खाना भूल गई है, शरीर इसका सूझता ही जा रहा है, फूलता जा रहा है। तो साथ संगत जी, कल भी मैं जा रही थी, तो मैं भी चिड़ियों को पानी देने जा रही थी, जबकि मेरी चप्पल बिल्कुल जैसे ख़त्म सी हैं, यानी इतनी स्लिपरी है। लेकिन उनको गुरुजी पहनते हैं, वास्तव में आज तक नहीं गिरी मैं यही बोलती हूँ चलो गुरुजी। और मैंने उन चप्पलों में गुरुजी के पैरों के दर्शन भी किए हैं, वो रखी रहती हैं, तब भी वो हल्की सी उठी हुई मैंने खुद दर्शन कराया परमात्मा ने, मान सकते हो आप। तो गुरुजी ही पहनते, तो कैसे गिर सकती थी मैं चिड़ियों को जल डालने के लिए जा रही थी साथ संगत जी, और एकदम ही मेरा लेफ्ट पैर थोड़ा मुड़ा। पानी मेरे हाथ में था, मैं गिरी नहीं पूरी, पहले मेरा वो पैर मुड़ गया, फिर मेरा घुटना ज़मीन पर टिक गया, लेकिन और मेरा हाथ भी थोड़ा मुड़ गया। और मैं यही सोच रही थी कि ऐसा क्या कष्ट था जो गुरुजी ने इतने में काटा, उस जरा से स्लिप करा के। तो साथ संगत जी, सोच सकते हो कि, और आप मानोगे नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे उठ गई जैसे मुझे कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो पैर मुड़ जाए, घुटने पे लग जाए, हाथ मुड़ जाए, कितने दिन दर्द रहता है। 1 सेकंड भी दर्द नहीं था। मैंने बस यही बोला
कि वाह गुरुजी, ये कौन सा आज कैसे गिर गई मैं। और गुरुजी ने ये तो कह ही रहे थे 1-2 दिन से कि बेटा मंत्र जाप बढ़ा दे, बहुत बड़ा कष्ट है, मैं सब देख लूँगा। तो कल रात को भी एक इसी चैनल पर सत्संग मुझे सुनवाया था गुरुजी ने। जैसे ही सुनवाया कि उसमें नेगेटिविटी की गई है, तो गुरुजी ने यही बोला, सोनू अंकल के चैनल पे था कि तू उठ, तेरे साथ मैं हूँ और तुझे मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करते हुए घर में सारे दरवाज़ों पर जल छिड़क दे और ओम का फिंगर मतलब कि तिलक करने वाली उंगली से ओम लिख दे और मंत्र जाप करती रहे। और अपने कपूर और 2 लौंग लेके पूरे घर में मंत्र जाप करते हुए धूनी लगा और इस धूनी को बाहर रखा। तो साथ संगत जी मैंने इतना ही किया कि मेरी बेटी पर भी था और मुझ पर भी, उस पर भी था तो मुझ पर भी था। हम दोनों को ही मारने की क्रिया जैसे की गई थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि तुझे डरना नहीं, तेरे अंदर शिव की शक्ति है, उठ जा बेटा, इन बुरी ताकतों से तुझे ही लड़ना है, अब तुझे मैंने वो पावर दे दी है। तो साथ संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती जा रही थी, मैं डरी भी नहीं क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। और वो कपूर और वो लौंग मैंने रख दी और जो जल बचा था मैंने गुरुजी के पास मंदिर में ही रख दिया। तो साथ संगत जी सुबह मैंने उसमें क्या चमत्कार देखा और बेटी की नज़र भी उतारी मैंने। गुरुजी ने यही बोला कि डेली नज़र उतारा कर, मगे में पानी लेकर बाथरूम के नहाने वाले में ही 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज करके और 7 बार ही काउंट करके फ्लैश में डाल के और फ्लैश ऑन कर दिया कर। तो साथ संगत जी ये किया मैंने और जो जल बचा हुआ था वो मैंने मंदिर में रख दिया। आपको क्या बताती हूँ कि गुरुपा बोल रहे थे ना कि ये मैं ले जाऊंगा कष्ट तेरा, तो गुरुपा एक मकड़ी के रूप में हमेशा रहते हैं मंदिर में, ऐसा जाला बुन के रहते हैं। मैं इतनी हैरान होती हूँ उनकी चौकस और उनकी जो कहते हैं ना कि कोई क्या आपकी सिक्योरिटी करेगा, कोई नहीं कर सकता, कोई भी। डेली रात को मेरा जो मैं जो सोती हूँ जिस पर नीचे, उसको चारों तरफ से कील जाते हैं गुरुपा मकड़ी के रूप में, मानते हो आप। और कल वो मकड़ी घूम रही थी, जब मैं लेटी तो मैंने देखा और सुबह मैं क्या देखती हूँ कि वही मकड़ी के स्वरूप में गुरुपा, हमेशा मैंने उनकी पिक ली हुई है, गुरुपा हैं वो। और कल उन्होंने हमारा वो कष्ट ले लिया, खुद उस मकड़ी के रूप में उस जल प्रसाद में थे। आप मान सकते हो कैसे घर की नेगेटिविटी। और मेरी बेटी सोने के पहले बोली, मैंने उसको बोला रसोई का लाइट बंद करा, तो बोली मम्मी मेरे को आज इस समय, यानी कि आप सोच सकते हो 11 बजे थे शायद, 11 साढ़े 11, उसको इतनी तेज़ डर लगा, कह रही मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। तो कैसी नेगेटिविटी उसके ऊपर छोड़ी गई थी और गुरु पर रात में उसको ले गए। बहुत 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 शुक्राना है साथ संगत जी। तो आप सोच सकते हो हमें तो पता भी नहीं हमारे साथ कौन क्या कर रहा है और गुरु जी ने किस तरीके से कल्याण किया और किस तरीके से हमारी जान बचाई और अपने ऊपर ले जाके उस नेगेटिविटी को ख़त्म किया। तो कैसे ये आत्मा शुक्राना करेगी बताइए आप। बेअंत शुक्राने 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 शुक्राना मेरे मालिक। मैं कह रही हूँ अगर इस चमड़ी की जूतियाँ भी बना दें परमात्मा के लिए कम है। साथ संगत जी अभी भी संभल जाओ, गुरुजी क्या हैं और वो क्या करते हैं हमारे लिए, क्या कर सकते हैं। आज गुरुजी ने बताया कि हाँ, और कोई कहता रहता है सरेंडर कर रखा है हमने, सरेंडर कर रखा है, सरेंडर कर रखा है। सरेंडर का मतलब भी नहीं जानते हम सोचते हैं बस हमने ये कहा गुरुजी ये काम कर दो, आपको सही लगे तो कर देना, नहीं लगे तो मत करना, तो हमने सरेंडर कर रखा। सरेंडर ये नहीं होता। कह रहे हैं बिल्कुल खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। कह रहे इतना मिटाना पड़ेगा कि जो भस्म बन जाती है उसका तिलक गुरुजी को लगता है, यानी महाकाल को। वो भस्म बनोगे जीते जी तब गुरुजी का सरेंडर है और वो हम नहीं कर सकते किसी कीमत पर भी। वो केवल और केवल गुरुजी ही करवा सकते हैं। कल मुझ पर नेगेटिविटी भी थी, मैं कल पूजा नहीं ढंग से कर पा रही थी
और मैं गुरुजी से लड़ भी रही थी कि क्या गुरुजी इतनी इतनी जॉब हैं, इस बच्ची को आपने क्या जॉब दे रखी है, जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं उनको बढ़िया से बढ़िया आपने जॉब दे रखी है, सब एसी में बैठते हैं, ये बच्चा गर्म पानी पीता है, स्कूल में पंखा तक नहीं इसकी तरफ है और पूरे दिन पसीने में रहती है और इसका क्या शरीर हो रहा है। मैं ये कह रही थी गुरुपा से कल, लेकिन हमें नहीं पता कि परमात्मा हमारी कैसे सुरक्षा कर रहे हैं और किस तरीके से वो हमारे ही कर्मों को कटवा रहे हैं। वो कह रहे हैं जो जन बन गया उसी के कर्म कटवाते हैं, बाकी तो गुरु जी कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों का भोग कर रहे हो, बाकी को अपने कर्मों का भोग खुद भोगना होता है। लेकिन गुरु जी हमारे कर्मों को खुद अपने ऊपर लेके, साथ संगत जी देखो कैसे वो मकड़ी कैसे साक्षात मतलब कि उसमें जाके जान दे के, और गुरुजी ने ये भी दिखाया कि देख कैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्राना है। मैं यही कहती थी कि गुरुपा ये डॉगी काली के बच्चे मैं नहीं देखना चाहती, जब भी मैं इनसे प्यार करती हूँ आप इन्हीं के रूप में चले जाते हो हमारा कष्ट लेके। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और साथ संगत जी एक और सत्संग याद दिला रहे गुरुपा, मावस वाले दिन मेरी बेटी, जबकि गुरुजी ने हमें खीर खाने को बिल्कुल मना किया है, एक बार मैंने बना दी थी तो आपको क्या बताऊं, मैं देने जा रही थी तो मैं थोड़ा कुछ लेने गई रसोई में, हमारी डॉगी जो बंधी रहती है पता नहीं कैसे खुल गई और आके वो उस खीर को सारी को खा गई। तो मैं यही कह रही थी गुरुजी आपके सामने खा रही, आपने रोका क्यों नहीं? तो गुरुजी ये बताना चाह रहे थे कि मावस पे कभी खीर नहीं बनानी, कभी सफ़ेद चीज़ खीर नहीं बनानी चाहिए, जिन पर ब्लैक मैजिक होता है उस चीज़ पर और ज़्यादा किया जाता है। तो साथ संगत जी आप यकीन मानना, तो गुरुजी तो मुझे रोटी भी नहीं देने देते, हमेशा गाय को बासी ही रोटी दे जाती हूँ, और ये बनाने 3 बजे 4 बजे रोटी बनवाते हैं उस दिन, क्योंकि वो कहते हैं तर्पण कर दिया है तूने, अब तेरा कोई वैसे दे दे, गाय को कोई नहीं है, बच्चों को खिला दे, पक्षियों को दे दे। साथ संगत जी गुरुजी ने, मेरी बेटी 3 बजे स्कूल से आई तो एक स्टील की 2 किलो की डोली लेके आई, तो मैं उसने लाके रसोई में रख दी। तो मैं सोच रही एक ड्राइवर भैया हैं वो लस्सी लेके आते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज तो लस्सी ले आई है ये। और आप मानोगे मैं उससे पूछ रही हूँ ये लस्सी है इतनी गाढ़ी? बोले नहीं मम्मा ये खीर है। एक बच्चे की मम्मी है गाँव में जिनको हम छोड़ते हैं, वो मेरे जितनी उम्र की हैं, वो कहने लगी नहीं नहीं आज हमने खीर का भंडारा किया है, गार्गी मैडम आज आपके लिए खीर भर के रखी है हमने, डोली में ज़रूर लेके जाना। बहुत गाढ़ी खीर थी, बहुत अच्छे गांव के दूध की, 2 किलो की। तो मैंने छूटते ही गुरुजी ने मेरे को इंडिकेशन दे दिया था, याद दिला दिया। गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी ने मना किया है कि खीर घर में भी नहीं बनानी, तू तो 2 किलो खीर बाहर से ले आई है, और वो भी सफ़ेद चीज़ मावस वाले दिन। तो मैंने रख दी और मैंने फ्रिज में डाल के रख दी, और मेरे को बोलने लगी मम्मा अड़ोस पड़ोस में भी दे देना आप, कोई बात नहीं। तो मैं गुरुजी से कह रही कि गुरुपा खीर तो बहुत लालच जैसे रखता है ना, खीर तो बहुत अच्छी है, बहुत गाढ़ी है, गांव की है, लेकिन जिसकी जान इतनी बचाई हो परमात्मा ने, तो सोच सकते हो ना कि वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो मैं गुरुजी से कह रही थी गुरुपा ज़िंदगी डेली बचा रहे हो, क्या ये पीनी खानी है कि नहीं खीर खानी? मैंने नहीं खाई, ना बच्चे को खाने दी, और मैंने फ्रिज में ही रखी। बोली डॉगियों को दे दो, इधर उधर दे दो। मैंने कहा नहीं। आज मैंने वो खीर को निकाला, गाय आई तो मैंने सोचा, मैं ऐसी बात करी, मैंने कहा गुरुपा क्या खीर गाय को पिला दूं? तो आप मानोगे मैं खीर डाल के बर्तन में, और 2 किलो दूध की खीर थी, तो आप समझ सकते हो ना कितनी ज़्यादा होगी। तो मैं सारी डाल के और मैं ले गई, और मैं कह रही कि गैया मैया खा लेंगी। घर के बाहर बैठे हुए थे आज गुरुपा, जैसे कौन सा कष्ट ले जा रहे थे, बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे आज गैया मैया के रूप में। और मैंने जब ले जाके रखा, अगर गाय ने पीनी होती तो वो तुरंत पीना शुरू कर देती, लेकिन गाय के रूप में गुरुपा मेरा ही मुंह देख रहे थे, उन्होंने नहीं पी उस खीर को। इतने में वो एक डॉगी आगे भाग के और उसको पीने लगी, तो मेरी को इतना बड़ा डर लगा। मैंने कहा अगर ये सारी पी गई तो ये तुरंत मर जाएगी, इतनी मीठी खीर 2 किलो। तो मैंने जैसे तैसे वाइपर लेके भगाना चाहा, वो गुर्रा रही थी, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरुपा से कह रही थी गुरुपा आप ही देखना, लेकिन मैं इस जीव को मरने नहीं दूंगी। मैंने जैसे तैसे डर को पीछे करके गुरुजी को आगे करके उससे वो खीर ले ली, और मैंने फिर क्या किया, उसको सिंक में नाली में बहा दिया।
और किसी भी जीव को नहीं खानी थी वो खीर। तो कैसे गुरुपा ने मतलब कि बताया, और वो तो 2 किलो ही खीर लेके आ गई। साथ संगत जी ऐसे ही हमारे जो ऊपर रहते हैं वो 1.5 महीने से यहाँ पर नहीं है, तो वो एकदम से ही आया। वैसे वो बोल नहीं रहे थे हमसे, लेकिन अचानक ही आया, बोला आंटी मैं आज रात को 1:30 बजे आऊँगा, आप गेट खोल दोगी? तो मैंने कहा मैं खोल दूँगी। फिर बोला लो मैं तरबूज लाया हूँ, लेकिन आधा ही रखना आप। और मेरा दिमाग उस समय नहीं चला, मैं ले आई और मैंने आधा तरबूज काट के रख लिया। और मैं गुरुजी से फिर आके पूछती हूँ कि गुरुपा 1.5 महीने से ये लोग हमें पूछ नहीं रहे और ये भी कह रहा है कि हम झाड़ फूँक करा रहे हैं कि उसके कुछ हो गया है बच्चे के। तो एकदम से ही मेरा माइंड स्ट्राइक किया, या गुरुजी ही बोलते हैं सब कुछ। तो गुरुजी ने जैसे ही उस तरबूज में भी स्वरूप आ गया। और आपको क्या बताती हूँ, गुरुजी ने ये इंडिकेशंस दिए कि जो 1.5 महीने से तुझसे बोल नहीं रहे हैं और वो कह रहा है झाड़ फूँक करा रहे हैं, जो तेरे अपने सगे थे ब्लड रिलेशन वाले, उन्होंने तुझे नहीं बख्शा, तो ये बाहर के क्या हैं? तो आज कितना डर हो गया सत्संग जी कि आप किसी से कोई चीज़ लेते समय भी 10 बार सोचते हो। इतना अडिग परमात्मा बना रहे हैं, हमारी बुद्धि नहीं है, कैसे बचाते हैं? तो गुरुजी ने यही भाव दिया कि इसको तुरंत की तुरंत बाहर फेंक दे, और मैंने साथ के प्लॉट में ले जाके उस तरबूज को फेंक दिया। आप सोच सकते हो कैसे रक्षा करते हैं, कि कैसे बचाते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। 1% भी हमें जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। आप मानोगे, जो ये मेरे सत्संग हैं, गुरुपा ने अभी तक मेरे घर में किसी को नहीं सुनवाए हैं, क्योंकि घर में ही वो बैठे हुए हैं। तो गुरुजी की लीला गुरुजी ही जाने। तो साथ संगत जी, जिस भी आत्मा को ये सत्संग मिल रहे हैं ना, आप ये समझ लेना अमृत मिल रहे हैं। जो मेरे घर में मेरे बहन भाइयों को, मैंने भाई को कई बार भेजे हैं, छोटे वाले को, वो सुन ही नहीं पाता। गुरुजी उसको पता नहीं कहाँ बिजी कर देते हैं। 3-4 दिन हो जाते हैं, तूने सुना, कहता है दी नहीं सुना मैंने। तो फिर मैं डिलीट कर देती हूँ कि भाई गुरुजी नहीं सुनवाना चाहते। तो आप गुरुजी को समझ सकते हो कि किस हद तक जाके हमारी रक्षा करते हैं। मकड़ियों से गेटों पे जाले बने हुए होते हैं, सुबह गेट खोलते हैं कई बार। तो किस तरीके से रक्षा करते हैं परमात्मा, कबूतर के रूप में ऐसे चौकस रहते हैं। मैं तो देखती रहती हूँ उन्हें कि कौन आया, कैसे आया, क्या रख गया। तो एक एक चीज़ को देखते हैं गुरुपा। बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। कल की जो नेगेटिविटी आज वो भी थोड़ा हल्की हुई कल रात को, उसके बाद वो थोड़ा बोली भी है, हंसी भी है। आप मानोगे, नहीं तो मेरा भी शरीर नहीं चल रहा था और मैं गिरी हूँ। आप मान सकते हो, मुझे कक भी नहीं हुआ कुछ भी, जैसे फूल गिरता है ना, ऐसे गिरी मैं। और चप्पल आप मेरी देख लो ना, कोई और पहनता है ना तो धड़ाम गिर जाता है, लेकिन मेरे को कभी नहीं गिरने दिया, क्योंकि वो गुरुजी पहनते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और देख लो कैसे बताया गुरुपा ने कि भस्म का वो तिलक बन जाओगे जब आप गुरुजी के कहलाओगे। और साथ संगत जी, ये आत्मा तो हाथ जोड़ के एक ही बात कहेगी, ना ऐसा रब आए हैं, ना आएंगे, ना ऐसा जीवन मिलेगा। ये जीवन जा रहा है, ये सांस जा रही है। गुरुपा कह रहे हैं कि गुरुपा कह रहे हैं कि ना तो भविष्य का डर हो, ना अतीत का पछतावा हो, और जो गुरुजी पर भरोसा रखता है ना, उसका वर्तमान ही सबसे शक्तिशाली है। इसीलिए तो गुरुपा बोलते हैं कि आज में जी, जो चला गया उसको छोड़ और आगे की चिंता मत कर। क्योंकि अगर आज हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, जभी तो हमारा भविष्य यानी कि आने वाला जन्म, जभी तो इस जन्म का तो सब कुछ लिखा जा चुका है संगत जी, सब कुछ जो जो होना था। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देने का, इतने बड़े बड़े संकट काटने का। जो भी संगत को ये प्रसाद मिले, तो ये आत्मा तो यही कहेगी कि परमात्मा से प्रेम कर लो, आपको फूलों की तरह रखेंगे वो। कुछ पता भी नहीं होगा हमें कि हमारे साथ अगला सांस भी है कि नहीं, लेकिन वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
ये आत्मा तो चाहे तो रुक नहीं सकती, इतने सत्संग होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। आँख खुलती है, मैं फ्लैश पे जाके भी बैठती हूँ ना, ये सत्संग शुरू कर देते हैं। सोच सकते हो आप? अभी आँख खुल के 2 मिनट यहीं बैठी हूँ, सत्संग शुरू कर देते हैं गुरुजी। ना नहीं, वो सत्संग बोलते रहते हैं आत्मा में। वो इसलिए कि गुरुपा कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यानी उस समय हर पल गुरुजी को याद रखना, ये भक्ति है। क्या चाहिए उसमें फिर आपको बताओ? क्या दिया लगाओगे आप? अगर अंतर मन में जोत जगी हुई है आपकी, नाम चल रहा है आपका सांस में, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बेअंत शुक्राने हैं प्राची आंटी का भी, इतना प्यार गुरुजी को दे रहे हैं। गुरुजी उनको अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुपा ने कल एक बात और सिखाई, बेटा व्यूज को मत देख, कमेंट्स को मत देख। तेरा गुरु सुन रहा है तुझे और तेरे गुरुजी तुझे जानते हैं। और जो सत्संग जिसे शेयर कराने हैं, गुरुपा कह रहे हैं कि मैं उन्हें भी जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है। कब किसको किसके साथ जोड़ देते हैं ये वही जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। प्राची आंटी गौरव अंकल को खूब ब्लेस करें। गुरुपा अपार ब्लेसिंग्स दो इनको, जो दिन भर में पता नहीं कितने सत्संग सुनते हैं। हम तो एक 45 मिनट्स का या 25 मिनट्स का नहीं सुन पाते। आप उन आत्माओं को सोचो कि दिन रात सत्संग सुनते हैं और दिन रात शेयर करते हैं, तो हम मतलब कि कितनी बड़ी भक्ति है, कितनी बड़ी पूजा है और कितना बड़ा वो सेवा कर रहे हैं। हम सोच नहीं सकते, हम तो शेयर कर देते हैं बस। लेकिन उनकी पूजा को नमन है, उनकी सेवा को नमन है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, जो ये भाव दिए रहते हो, सबका मान सम्मान करवाते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।